नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं 13 जून 2026 की समसामयिक की घटनाओं के साथ प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं 13 जून की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली जो न्यूज़ है हम छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करेंगे, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी से स्टार्ट करेंगे। इस महीने की भी करंट अफेयर्स बन चुकी है आपकी, बहुत जल्दी आपके सामने होगी। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 लोगों का नाम दिखाई दे रहा होगा आपको। पद्मश्री रामलाल बरेड जी, अनूप रंजन पांडे जी, घनश्याम साहू जी और आनंद कुमार पांडे जी, इनको पुरस्कार दिया गया है। रामलाल जो बरेड जी हैं ये पद्मश्री हैं, रायगढ़ घराने से हैं। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि इनका जो क्षेत्र है कथक, ये इसमें महारत हासिल है और इसके कारण इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वहीं आप देखिए अरूप रंजन पांडे 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया है। नारायणपुर बस्तर से ये संबंधित हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इस बार भी इन्हें सम्मानित किया गया। इस बार इन्हें सम्मानित किया गया है। ये लोक संगीत बस्तर बैंड से संबंधित है। वहीं आनंद कुमार पांडे जिनका संबंध जसपुर से है, इन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अभिनय और निर्देशन रंगमंच से संबंधित हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। वहीं घनश्याम साहू जी सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जिनका संबंध है, ये इन्हें भी उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये नाट्य लेखन से संबंधित है। तो इस बार ये 2 पुरस्कार जो आपके सामने, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार, ये 4 इंसान जो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, ये महान विभूतियाँ, इन्हें प्रदान किया गया है। तो इनके संबंध में जानकारी आपके सामने है कि कौन कहाँ से है और इनको किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है ये है भारत का पहला समर्पित डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर बन रहा है तो अटल नगर नया रायपुर छत्तीसगढ़ में बन रहा है, जिसका 4200 करोड़ रुपए का निवेश है लगभग। और ये प्रस्तावित है हाइपरनेक्स डेटा सेंटर लिमिटेड द्वारा बनने के लिए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के संबंध में डेटा को सुरक्षित बैकअप और त्वरित रिकवरी सुनिश्चित करना है ताकि राज्य और देश की डिजिटल सेवाओं में कोई रुकावट ना आ सके। इसकी विशेषताएं क्या है अगर आप देखें तो यह देश का पहला विशेष रूप से आपदा रिकवरी के लिए बनाया गया समर्पित कैंपस है। यह राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, क्लाउड सेवाओं और बिग डेटा स्टोरेज में अत्यंत महत्वपूर्ण और सुरक्षित बनाएगा। इनके माध्यम से लगभग 250 उच्च स्तरीय रोजगार सृजित होने के अनुमान हमको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। कहाँ पर है तो अटल नगर नया रायपुर में, जिसको हम डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर के नाम से जान रहे हैं, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, रायपुर माइक्रो बस सेवा जून 2026 से प्रारंभ होने वाली 25 दिवसीय जो ये माइक्रो बस पायलट परियोजना है, इसको चलाया जा रहा है। विभाग जो है इसका छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग है जिसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखा के इसको प्रारंभ किया गया। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में ये सेवाएं दी जाएंगी, जहां पर सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल तथा ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ये जो है चलाया जा रहा है। सफल होने पर अन्य क्षेत्र और शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो माइक्रो बस हैं जिनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इनको संचालित किया जाना है। तो याद रखिएगा, ये अभी माइक्रो बस परियोजना जून में लॉन्च की गई है रायपुर शहर में। मुख्य रूप से अभी इसको चलाया जा रहा है और फिर बाद में इसको पूरे छत्तीसगढ़ में लॉन्च करने का प्लान है। आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के खेल में ये पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये कायाकिंग का जो संस्करण था ये 36वां था वाटर स्पोर्ट का, राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट नेशनल गेम्स हैं ये, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ पर था तो सेंध लेक फ्रंट नया रायपुर, आपको पता होगा काफ़ी फेमस था, बीच में ये सेंध लेक जो है वहाँ पर इसको बनाया गया है। वहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है नया रायपुर में सेंध लेक में। सेंध लेक को स्पेशली याद रखिएगा। इसमें कुल 24 राज्यों ने भाग लिया। यहाँ पर गलती से 20 टाइप हो गया, इसको आप ठीक कर लेंगे। 24 राज्य इसमें शामिल हुए थे और टोटल जो प्रतिभागी थे इसमें 593 युवा पैडलर्स इनमें शामिल हुए थे। अगर हम संयुक्त आयोजक देखें तो भारतीय काइकिंग कैनोइंग संघ जो IKCA के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन आधिकारिक रूप से इसके आयोजन करता थे। इसका शुभांकर जो है वो पहाड़ी मैना जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, इसको बनाया गया था।
वहीं जो शुभांकर का विमोचन है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा उनके आधिकारिक निवास पर किया गया। विशेषता देख लेते हैं इसमें कि जून 2026 में प्रदेश को 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एवं जूनियर काइकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त हुआ और ये सफलतापूर्वक आयोजित किया गया सेंध लेक नया रायपुर में, जो कि 12 से 14 जून 2026 तक के वह 36वां संस्करण था, ये याद रखेंगे, जिसमें टोटल 24 राज्यों ने हिस्सा लिया था। पीएम आवास योजना छत्तीसगढ़ में पहला स्थान। वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक ग्रामीण आवास बनाने वाला राज्य बन गया है और इसलिए इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है पीएम आवास योजना में, तो स्पेशली इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसमें बस्तर आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो 13 से 14 जून जगदलपुर में ये बस्तर आम महोत्सव को मनाया गया है। तो ये छोटे छोटे वन लाइनर थे जो हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि में पूछ लें कि बस्तर आम महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जगदलपुर में आयोजित हुआ। कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 13 से 14 जून के मध्य आयोजित हुआ है। और पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 6 लाख से अधिक आवास को इन्होंने पूर्ण कर लिया है, बना लिया है। आगे देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसकी पहली खबर हमारे सामने है। लेफ्टिनेंट जो जनरल धीरज सेठ है, इनसे रिलेटेड अगले भारतीय सेना के ये थल सेना के प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। 30 जून 2026 को ये अपना कार्यभार संभालेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये अपना अभी जो वर्तमान हमारे सेना प्रमुख थे, थल सेना प्रमुख, उनकी जगह लेंगे। वर्तमान में वे उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत थे, अब उनको प्रमोट करके सेना प्रमुख बना दिया गया। इससे पहले दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और अब वो हमारे थल सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमण्यम भारत के वर्तमान CDS हैं। वहीं आप नौसेना प्रमुख देखें, नेवी चीफ देखें तो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो है वो हमारे एडमिरल प्रमुख हैं। और कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देते हैं और विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से भारतीय थल सेना में स्थायी सेना में से ये एक है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो सेवा परमो धर्मा है। और जो वायुसेना प्रमुख हैं हमारे, उनका भी नाम आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एयर चीफ मार्शल APC। तो APC अभी वायुसेना के प्रमुख है। नौसेना के प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि थल सेना के जो प्रमुख बन गए हैं वो धीरज सेठ जी बन गए हैं और हमारे जो CDS हैं वर्तमान में वो NS राजा सुब्रमण्यम है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक 11 जून 2026 को आयोजित की। कहाँ पर हुई? तो राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र नई दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। इसमें अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसका मुख्य विषय रहा विकसित भारत @ 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। भारत के सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जिनको LG कहा जाता है और पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री इसमें भाग लिए हैं सभी। और इसका उद्देश्य मूलभूत मानव संसाधन और भविष्य में के लिए जो है कौशल तैयार करना था। उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास का इसमें लक्ष्य था। स्वास्थ्य, पोषण और खुशहाली के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। सभी के समानता और सम्मान के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट न्यूज़ ले रहे हैं। ये है हमारे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव 2026, जिसमें सुदर्शन पटनायक जी काफ़ी फेमस है जो सैंड आर्ट्स बनाते हैं। इस महोत्सव में सुदर्शन पटनायक ने 12 देशों के प्रमुख कलाकारों को पछाड़कर ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीता। ये देखिए, आपको कप के साथ दिखाई दे रहे होंगे। इसका आयोजन 11 से 13 जून 2026 को किया गया था। रूस के कालिनिनग्राद क्षेत्र में ये जो प्रतियोगिता है वो आयोजित थी। उनकी कलाकृति पर्यावरण संरक्षण के संदेश पर आधारित थी, जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उन्होंने ये ग्रैंड सैंड मास्टर का कप जीत लिया। सुदर्शन पटनायक ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। आगे देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026-27 में कम होकर 6.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 7.7% थी पिछले वर्ष और इस समय 6.6% रहने का अनुमान है। हालांकि वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद तथा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और मध्य पूर्व संघर्ष के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था
बना रहेगा। और वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। यही विश्व बैंक के वैश्विक दर का अनुमान 2.5% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर का जो अनुमान है वो 2.5 कर दिया, जबकि भारत की जो विकास दर है वो 6.6% रहने का अनुमान है। आगे देखिएगा, एशियन इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 मंगोलिया के उलानबतार में ये आप आयोजित होते देखेंगे। इसका आयोजन तिथि था 28 मई से 7 जून 2026 तक, और भारतीय महिला खिलाड़ी सविता श्री भास्कर ने इसमें विजेता रही हैं, विजय प्राप्त की है। चीन के कोंग जियांगरुई को हराकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि महिला स्पोर्ट का सर्वोच्च पदक था, और इन्होंने ये पदक प्राप्त किया, स्वर्ण पदक मिला है। तो याद रखिएगा, पहले तो किसने प्राप्त किया, तो ये भारत की बेटी हैं सविता श्री भास्कर, इनको मिला है। किसको हराकर, तो चीन के कोंग जियांगरुई को हराकर ये प्राप्त हुआ है। और ये किस में मिला है, तो शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इनको प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे। अगली न्यूज़ है ग्लोब पीस इंडेक्स 2026, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। 2G एडिशन था 2026 में, इसको जारी किया गया था। 163 देशों के बीच ये कंपटीशन था, जिसमें 127वां स्थान भारत का है। 2025 में ये 15वां था, इस बार हमारा रैंक 127वां पहुंच गया है। स्थान और रैंकिंग के हिसाब से देखें कि सबसे शांतिपूर्ण स्थल कहां पर है, तो आइसलैंड लगातार 19वीं बार ये शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि हमारी स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का है और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है, और अंतिम स्थान सबसे अशांत जो जगह बताई गई है वो रूस को बताया गया है। 163वां स्थान है वहाँ पर। अन्य निम्नतम देश अगर देखें हैं तो सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन और इजराइल, ये सारी रैंकिंग से हमको भारत की रैंकिंग स्पेशली ध्यान रखनी है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 127वीं रैंक प्राप्त हुई है, जबकि पिछली बार 115वीं रैंक पर हम पहुंच चुके थे। तो हमारी स्थिति कहीं ना कहीं इस मामले में बिगड़ी है। हालांकि भारत वैश्विक स्तर पर 127वें स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यह अभी भी पाकिस्तान जो हमसे और बुरी स्थिति में 152वीं रैंक पर है, और बांग्लादेश 117वीं रैंक जैसे कई पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित और स्थिर और स्थायी दिखाई देती है। इसके अलावा भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश है। आगे देखें, टाइम मैगजीन में टॉप 100 स्पोर्ट पर्सन 10 जून 2026 को ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की है, और इस सूची में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। मैगजीन के कवर पेज पर 4 बार के NBA बास्केटबॉल चैंपियन लेब्रन जेम्स को जगह मिली है। इसके साथ ही लिस्ट में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एर्लिंग हॉलैंड जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी शामिल हैं, और हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इसमें जगह दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है, ये भी आप याद रखें। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसकी थीम थी इस बार रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले टू चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। ये आज की कुछ प्रमुख न्यूज़ थी। ये हमारी संविधान की और राज्य व्यवस्था की पुस्तक जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और ये अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं जो कि हमारे प्रकाशन के द्वारा प्रीमियर आधार IAS एकेडमी के द्वारा जारी की गई हैं। आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा और ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।